वैसे ही हो सकता है जब तक हमारा 8वां लड़का पैदा होवे तब तक कंस पहले में मर जावे। ऐसे सोच करके वसुदेव जी महाराज कंस के बाद कहने लगे, राजन आपको देवकी से डर नहीं है, डर है इसके लड़के से। मैं वचन दे के कहता हूँ कि हमारे जितने बच्चे होंगे सभी बच्चों को मैं आपको दे दूंगा। इतना जैसे वसुदेव के शब्दों को सुना नहीं कंस ने, तैसे उनके ऊपर विश्वास कर लिया, क्योंकि वो कंस जानता था वसुदेव जो है सत्यवादी हैं, मिथ्यावादी नहीं है, झूठे नहीं है, ये जो कहेंगे उसको जरूर करेंगे। ऐसे उनके ऊपर विश्वास कर लिया। उतनी अपनी बहन की चोटी को छोड़ दिया, तलवार को उतनी म्यान में रख लिया। वसुदेव जी महाराज कंस की प्रशंसा करते ही अपने दरबार में चले आए। कुछ समय के बीतने पे कंस अपनी दरबार में चला आया। कुछ समय के बीतने पे देवकी का जो है एक लड़का हुआ। अथम कालोपावृत्ते देवकी सर्व देवतः पुत्रान् प्रशस्तवे चाष्ट कन्या जीवनो वत्सरम। समय पूरी होने की देवकी का एक लड़का हुआ। वो लड़के का नाम जो है कीर्तमंत नाम रखा है। कीर्तमंत नाम के पुत्र के पैदा होने पे अपने वचन को सत्य करने के लिए वसुदेव जी महाराज कंस के बाल लेके जाने लगे। सोचा अपने मन में बच्चे को अपने पास रख लेता हूँ तो पुत्र मोह होगा, और पुत्र मोह होने के कारण मेरे वचन टूट सकते हैं, अपने वचन टूटने ना पावे। ऐसे सोच करके वसुदेव जी महाराज जैसे लड़का पहला हुआ तैसे वो लेकर के कंस के दरबार में जाने लगे। कंस ने देखा जैसे वसुदेव ने वचन दिया था वैसे अपने वचन अनुसार पुत्र के पैदा होने के लेके आया है। ऐसे कंस वसुदेव पर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, हे वसुदेव ये जो तू लड़का लेके आया है ये लड़के से मुझे डर नहीं है, ये लड़के से मुझे डर नहीं है, मुझे तो डर है देवकी के आंख में लड़के नहीं। ये लड़के को तू वापस कर लेना, ये लड़के को तू वापस कर लेना। कंस के शब्दों को सुनकर के वसुदेव जी महाराज लड़के को लेके लौटने तो लगते हैं, लेकर के लौटने तो लगते हैं, लेकिन उस समय उनको जो है प्रसन्नता नहीं हुआ। आप लोग अपने मन में सोचेंगे कि लड़का भी आगे नहीं मारा गया, तो उस समय उनको प्रसन्नता क्यों नहीं हुआ? वसुदेव जी को इसलिए प्रसन्नता नहीं हुआ, जानते थे कि कंस की बुद्धि क्षणिक है। अभी तो इसने कह दिया लड़के को वापस कर ले जाओ, अभी कुछ ही देर के बाद में इसके मन में बस जाएगा और बुला लेगा मेरे बच्चे को और मेरे नेत्र के सामने मार डालेगा। इस कारण से उनको उस समय प्रसन्नता नहीं हुआ। लड़के को लेकर के आने लगते हैं, वसुदेव जी महाराज लड़के को लेके आने लगते हैं। थोड़ी दूर जैसे आते हैं तैसे थोड़ी देर के आने पे वसुदेव कंस के दरबार में नारद महाराज पहुंच गए। कंस के दरबार में नारद महाराज पहुंच गए। नारद को देख करके कंस ने उनका बड़ा स्वागत किया। पूछने लगे देवर्षि कैसे दिखाई पड़ेंगे? कहा राजन बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, हमने सोचा अपने मन में चलो मैं राजा कंस से मुलाकात कर लूं, आप अच्छे से हैं ना? राजा कंस कहने लगा देवर्षि हमें क्या चिंता है, हम तो भोजवंशी राजा हैं, हमें क्या चिंता है? हाँ एक चिंता रह गया है। वो चिंता क्या रह गया है? जब हम देवकी को पहुंचाने जा रहे थे तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी कि देवकी की आंख में पुत्र के द्वारा आकाशवाणी ने मेरी मृत्यु को बताया। लेकिन वसुदेव ने वचन दे दिया है कि हमारे जितने बच्चे होंगे सभी बच्चों को मैं आपको दे दूंगा। अभी अभी जैसे उनका पहला लड़का हुआ ऐसे अपने वचन को सत्य करने के लिए अभी अभी पहली बार लेके आए थे। लेकिन उन लड़के को देख करके सोचा मैंने कि लड़के को मैं क्यों मारूं, ये तो अभी नन्हा मुन्ना बालक है, इसने मेरा क्या गलती किया है जो इसको मैं मार डालूं? इसलिए मैंने वो लड़के को नहीं मारा, उसको मैंने वापस कर दिया। इतना जैसे सुना नहीं देवकी नारद ने कि देवकी के पहले लड़के को कंस ने वापस कर दिया, ऐसे कंस के सामने नारद अपन मूड़ी पीटे लगा।
उनके सिर पीटते लेकर के कंस पूछने लगा, राजन आपन सिर काहे पीटत हो? कहीं तो यही बुद्धि पहिया, तो यही बुद्धि पहिया हम सिर पीटे पड़ता, हम नहीं जानत, हम तू इतना बड़ा मूर्ख ठहर गए। राजन तो का नहीं मालूम है, जो तुमने पहला लड़का लौटा दिया, हो सकता वही ना 8वां हो। राजा कंस के सामने 8 कमल के पत्ते को रख दिया और कहा, हे राजन, यदि तू यहाँ से गिनता है तो ये 8वां पूरा हो जाता है, और यहाँ से गिनता है तो ये 8वां पूरा हो जाता है। इस तरह जितने कमल के पत्ते हैं सभी 8वें के समान है। पहला भी 8वां हो सकता है, अब 8वां पहले से ही सिद्ध हो चुका है। 8वां पहले से ही सिद्ध हो चुका है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पहला भी 8वां हो सकता है। तुम्हारे जितनी देवकी के जितने लड़के हैं सभी 8वें के समान है। केवल देवकी के लड़के तुम्हारी शत्रु नहीं है, बल्कि ब्रजपुरी में जितनी गोपियां हैं, जितने गोप हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, सभी तुम्हारी शत्रु के समान है। नंद यशोदा देवकी वसुदेव ये सभी तुम्हारे शत्रु के समान है। सर्वे वे देवता प्राय उभयोरभि भारत, ज्ञातयो बंधु से दोम एच कंस मरुव्रताम। नहीं मालूम है, इन सभी लोगों ने पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतार लिया है। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हितैषी हो, इसीलिए मैं तुमको बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एतत्कंसाय भगवान संसताय नारदः भूमि भारायमाणानां दैत्यानां वधोद्यमम्। दैत्यों की संहार करने के लिए इन सभी देवताओं ने अवतार लिया है। ऋषि विनर्गमे कंसो हिदन्मत्ता सुरानतीम। भगवान विष्णु जो है देवकी के गर्भ से अवतरित होंगे और सभी राक्षसों का संहार करेंगे। इसको मैं तुमको बता दे रहा हूं। इतना जैसे सुना नहीं कंस ने, तैसे तुरंत उसने जो है नारद के पैर पे गिर गया और नारद से कहने लगा, देवर्षि मेरे बचने के लिए कोई उपाय बताओ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। नारद ने कहा, राजन तुमको बचने के लिए केवल एक ही उपाय रह गया है कि तुम इस समय देवकी वसुदेव को उठा के जेल खाने में बंद कर दो, उनको हथकड़ी बेड़ी लगवा दो, उनको हथकड़ी बेड़ी लगवा दो, और उनकी जितनी लड़की बच्ची हों में सबको भगवान विष्णु सबके सबको मार डालो। जब तक भगवान विष्णु नहीं समझोगी तब तक बच्चों को मार नहीं पाओगी, तो तुमको बच्चों को जो है भगवान विष्णु समझना पड़ेगा। इतना जैसे नारद ने कहा नहीं कंस से, ऐसे कंस जो है उनकी बात को मान करके अपने माता पिता को उठा के जेल खाने में बंद कर दो, उनको गद्दी पर से नीचे उतार दो और गद्दी पे बैठ के तुम स्वयं राज्य करो। जब तक राजा नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा आदेश का कोई लोग पालन नहीं करेंगे। सबको आदेश देने के लिए तुमको राजा बन के राज्य करनी पड़ेगी। अपने माता पिता को उठा के जेल खाने में बंद कर दो। इस तरह से नारद ने कंस को इस तरह समझा दिया। उसके बाद में अपना बीड़ा जाके दूसरी जगह चले। कंस जो है पिछले जन्म में कालनेम नाम का राक्षस था, हनुमंत लाल के हाथों से मारा गया था। फिर अपने मन में सोचा भगवान से फिर मैं बैर विरोध करूं, भगवान के हाथों से मार डाला जाऊंगा तो मेरी गति हो जाएगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे सोच करके भगवान से वैर विरोध करने को ठान लिया। उसके राज्य में बड़े बड़े राक्षस लोग रहते थे। प्रलंबक बकाचूर्ण तृणावर्त महाशनीम मुष्टिका अरिष्ट दिवदाह पूतना केशके धुनीम। प्रलंबासुर बकासुर चारण मुष्टिक पूतना केशीसुर धैनकासुर मुष्ट, ये सब जितने राक्षस थे सबको उसने आदेश दे दिया कि जितनी यदुवंशी हो सबको मारो पीटो। अन्यश्यम सुरभूपाले बाण भूमादि दिवीयुताम। सभी को जब मार पड़ने लगे
यदुवंशियों को जो मार पड़ने लगा, सारे यदुवंशी मार पड़ने की मथुरापुरी को छोड़ के भागने लगे। कोई कुरु देश को चला गया, कोई पांचाल देश को चले गए, कोई विदर्भ देश को चले गए, कोई विजयपुरी को चले गए, कोई कौशलपुरी को चले गए, कोई विजयपुरी को चले गए। इस तरह जितने लोग थे राजा कंस के सताए जाने पे मथुरापुरी को छोड़ छोड़ भागने लगे। और कुछ लोग कंस के हाँ में हाँ मिला के उनके दरबार में रहने लगे। एक एक तमनुरंधानाम ज्ञाताया प्रयोसतीम हतेषु खतस बालेषु देवक्या उग्र सेनिनः। इस तरह एक एक करके देवकी के 6 लड़कों को कंस ने मरवा डाला। 7वां जब लड़का होने का हुआ, सप्तमी वष्टमं धामं यमनंतम प्रचक्षतेम गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। 7वां जब लड़का देवकी के पेट में जब आ गया तो उस समय देवकी को हर्ष भी होने लगी और शोक भी होने लगी। हर्ष होना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन शोक होना जो है स्वाभाविक नहीं होते हैं। लेकिन देवकी को हर्ष शोक क्यों होने लगा? शोक इसलिए होने लगा, देवकी इसलिए डर गई, जैसे मेरी 6 पुत्रों को कंस ने मार डाले वैसे 7वां लड़का पैदा हो गया, वो भी मार डाला जाएगा। पुत्र के मृत्यु को मैं अपने नेत्रों से देखूंगी। पुत्र के मृत्यु को माता पिता देखता है तो उसको महान कष्ट होता है। इस कारण से देवकी को जो है शोक होने लगा और हर्ष इसलिए होने लगी, खुशी इसलिए होने लगी, हो सकता मेरा बच्चा बच जावे, और यदि बच जाएगा हमारी बुढ़ापी अवस्था में सेवा करेगा, मेरी जायदाद का उत्तराधिकारी होगा, मेरा कीर्ति बढ़ावेगा, मेरा नाम बढ़ावेगा। इस कारण से देवकी को जो है खुशी होने लगा। भगवान को जब मालूम हुआ मेरी माँ जो है कंस से डर चुकी हैं, तो उन्होंने योगमाया को बुलाया। भगवान के बुलाने पे योगमाया जो है भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान से पूछने लगी, बताइए प्रभु क्यों आपने बुलाया? कहा, योगमाया तुमको मेरा एक काम करनी है। क्या काम करनी है? यदूनाम निजनाथानाम योगमाया समादिशत गच्छन्ति विव्रजं बद्री गोप गोपे भी अलंकृतम। हे योगमाया तुम एक काम करो, देवकी के पेट में 7वां गर्भ है, इस 7वें गर्भ